याद रखिए, जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा मोह करोगे, सबसे ज़्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। उस इंसान को कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता है, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। मतलब से ही निभते हैं रिश्ते, और मतलब की ही रिश्तेदारी है। फलों से सीखिए जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। आप हमेशा ही सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपना संसार मानता है। व्यक्ति का व्यवहार देखना है तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी है तो कर्जा दो, और अगर गुण देखने हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो तुम्हें लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। कृष्ण जी कहते हैं कि रिश्ता हमेशा वो इंसान खराब करता है जिसको कभी अपनी गलती नहीं दिखती। वो हर वक्त बस आपको गलत ठहराता है। कोई भी रिश्ता एक इंसान की वजह से ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। वो बर्दाश्त इसलिए करता है क्योंकि उसे फिक्र है और प्यार है रिश्ते से। रिश्ते की गाड़ी दोनों पहियों पर ही अच्छी चलती है, इसमें एटीट्यूड का क्या काम। लेकिन किसी को हमेशा गलत साबित करोगे तो याद रखना, सब्र की भी एक दिन हद पार हो सकती है। ज़्यादा साफ दिल वाले इंसान इस संसार में जी नहीं सकते, क्योंकि खुद का बुरा उनसे सहा नहीं जाता और किसी का बुरा वो कर नहीं सकते। उस इंसान को आप कभी नहीं भूल सकते जिसने आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो। कोई आपसे उम्मीद रखता है तो ये मत समझना कि उसकी कोई मजबूरी हो या वो आप पर डिपेंड हो, बल्कि उम्मीद वही की जाती है जहाँ उसका आपके लिए लगाव होता है, एक भरोसा होता है। पर कभी कभी यह उम्मीदें भी हर्ट कर जाती हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा दो बातें याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला नहीं करना, और जब बहुत खुश हो तो कोई वादा नहीं करना। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नज़र नहीं आता। यूँ तो भर जाती है झोलियाँ, मगर देने वाला नज़र नहीं आता। उसकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए।
किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। माना कि बहुत अच्छाइयाँ नहीं है मुझ में, लेकिन झूठा दिखावा करके मन में जहर और होठों पर मिठास रखकर अच्छा बनने का शौक नहीं है मुझे। रिश्ते चाहे कोई भी हो, जिस दिन कोई कह दे वक्त नहीं मिलता, उस दिन समझ लेना चाहिए कि रिश्ता खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए वक्त की नहीं चाहत की ज़रूरत होती है। जब मन में चाहत होती है तो वक्त की कोई कमी नहीं होती। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान ही देता है, क्योंकि वह जानता है कि चोट कहाँ पहुँचानी है। इसलिए झूठे मोह से जल्दी ही दूर निकल जाइए। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में आपको सच्चा प्रेम करने वाले ज़रूर मिलेंगे। इंतज़ार जल्दी ही पूरा होगा। कृष्ण जी कहते हैं कि दिल का साफ होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता, तो कोई बिना वादों के भी ज़िंदगी भर साथ निभा जाता है। लोग ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है ज़िंदगी का। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को भी खो मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। भीतर क्षमा है तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध है तो क्रोध निकलेगा, भीतर प्रार्थना है तो प्रार्थना निकलेगी, भीतर नफरत है तो नफरत निकलेगी। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। यह हमारी ही संपदा है, जिसको हम अपने भीतर छिपाए हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म। प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, उसमें एक ना एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नियत अच्छी होगी तो घर पर भी मथुरा काशी है। यदि मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता है। मुझे कहाँ खुद की खबर, तुम्हें क्या सलाह दूँ मैं। परेशानियाँ तो हजार हैं, एक की क्या वजह दूँ मैं। मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं, फिर क्यों अपना सुझाव दूँ मैं। अपने गैर सब एक से लगते हैं, किस किस को सजा दूँ मैं। अपनों की ही साजिशों के हम शिकार बनते गए। रिश्तों में हमने दिल साफ क्या रखा, उतना ही लोग हमें बेवकूफ़ समझते गए। यदि आपने सदैव दूसरों का हित किया है और बदले में निंदा ही प्राप्त हुई है, तो दुखी ना हो, क्योंकि जब जब आपकी निंदा किसी के मुख से होगी, तब तब आपके पूर्व पाप कर्मों की समाप्ति होगी और आपके वर्तमान पुण्य आपको फल देना आरंभ कर देंगे। और यही प्रकृति का नियम है। विचार बहता हुआ पानी है,
यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। जब आप अच्छे विचार मन में लाते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, दूसरों का भला करते हैं और यही सारी चीज़ें घूम के आपके पास वापस आती हैं, आप जो दुनिया को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। एक सच्चे भक्त को श्री कृष्ण के हर फैसले पर खुश रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमें वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी माफ़ नहीं किए जा सकते। जो इंसान अपनी कही हुई बात पर ही ना टिक पाए, उसकी बातों का कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो आज नहीं तो कल आपको ज़रूर धोखा देगा। लोगों से बेशक रिश्ते कमज़ोर हों, लेकिन उस परमात्मा से रिश्ते अगर मजबूत हैं तो वो किसी के कदमों में आपको झुकने नहीं देगा।